Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 Arts Political Science. Name of the chapter is Alternative Center of Power. In my previous lecture, I have told you about rising of Chinese economy. You know that China accession was in World Trade Organization in 2001 has been further steps to opening to the outside world. कंट्री ने प्लान किया डीपर इट्स इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर. नाउ जो चाइनीज इकोनॉमी थी उसने ड्रामेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया. एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स. अनएम्प्लॉयमेंट जो थे चाइना में राइज कर गई थी विद नियरली 100 मिलियन पीपल जो हैं लुकिंग फॉर जॉब्स. फीमेल एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क वैसे ही बैड थी जैसे यूरोप में 18th एंड 19th सेंचुरी में थी. इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, करप्शन इंक्रीज हो गई, चाहे राइज इन इकोनॉमिक inequality between rural urban residents, coastal inland provinces. However, अगर हम बात करें रीजनली एंड ग्लोबली, चाइना जो है एक इकोनॉमिक पावर बन गया टू reckon with integration of Chinese economy and the interdependence that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partner. चाइना ने इन कंट्रीज के साथ जो अपने ट्रेड के रिलेशंस थे उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला. जो आउटस्टैंडिंग इशू थे चाइना के विद जापान, द यूएस, एशियन एंड रशिया, तो वो टेम्पर्ड हो गए इसकी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के कारण. इसकी होप थी कि ये जो ताइवान के साथ इसके डिफरेंसेस चल रहे हैं इसको जल्दी ही रिजॉल्व कर लेगा, विच इट रिगार्ड्स एज renegade province, and by also integrating it closely into its economy. जो fear है चाइना राइज का वो mitigated by its contribution to the stability of Asian economies after 1997, और वो थे फाइनेंशियल क्राइसिस. इसकी जो आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसीज़ थी लैटिन अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. इसने प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज. नाउ लेट अस स्टार्ट विद इंडिया चाइना रिलेशन. इंडिया और चाइना जो है वो दोनों ही एक ग्रेट पावर हैं एशिया में. चाइना का जो इन्फ्लुएंस है और जो कंट्रोल है पेरिफेरी ऑफ इट्स बॉर्डर बेस्ड ऑन इट्स यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम. डिफरेंट टाइम में चाइना की लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल है. मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना, तिब्बत, उन्होंने चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया. बहुत सारी किंगडम्स एम्पायर जो इंडिया में हैं उन्होंने भी अपने बॉर्डर के आगे जाकर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया. इस बोथ केसी में जो ये इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल था. हाउएवर द रीजन
जहाँ पर इंडिया और चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था वो ओवरलैप्ड हो गया। इसलिए देयर वाज लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? नाइदर कंट्री वाज वेरी फेमिलियर विद द अदर। 20th सेंचुरी में दोनों नेशन जब कन्फ्रंटेड हो गए ईच अदर, दे हैड सम डिफिकल्टी इवॉल्विंग ए फॉरेन पॉलिसी टू डील विद ईच अदर। जब इंडिया ने अपनी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस को गेन किया तो चाइना ने भी अपनी फॉरेन पावर्स को एक्सपेल्ड कर दिया और ये होप थी कि बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ऑफ एशिया पर्टिकुलरली। एक स्लोगन था हिंद चीनी भाई भाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इनकी फ्रेंडशिप को देखते हुए। और जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट था ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू कंट्रीज मेयर दैट होप। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस जो दोनों स्टेट्स थी वर इन्वॉल्व इन डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। सो एक फाइनल सेटलमेंट हुई सिन्नो इंडियन बॉर्डर। चाइना एंड इंडिया ने एक बॉर्डर कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए इन 1962। वो था ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश इन एक्सेई चेन रीजन ऑफ लद्दाख। जो कन्फ्लिक्ट है 1962, इंडिया सफर हुआ मिलिट्री रिवर्सेस से, जिसके कारण लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस आ गए इंडिया चाइना रिलेशन में। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ गए बिटवीन दीज टू कंट्रीज और ये 1976 तक चले, जिसके कारण उसके बाद दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है धीरे धीरे इम्प्रूव होने शुरू हो गए। जब चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो गई मिड टू लेट 1970, चाइना की जो पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो गई और ये लेस आइडियोलॉजिकल हो गई। इसलिए प्रिपेयर किया गया कि जो सेटलमेंट है कंटिन्यूअस इश्यूज पर पुट ऑफ लगा दें, वाइल इम्प्रूविंग रिलेशन विद इंडिया स्टार्ट कर दें। सो सीरीज ऑफ टॉक्स to resolve the border issue were also initiated in 1980. Since the end of Cold War, India-China relations में बहुत सारे changes आए। इनके रिलेशन जो हैं अब एक स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशंस में हैं। दोनों ही अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक राइजिंग पावर की तरह देख रहे हैं और दोनों ही एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में। ये टॉपिक यहीं पर अब फिनिश है, बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।